आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश में आधी रात को कोर्ट एक बार टेररिस्ट को बचाने के लिए खुला था और दूसरी बार बीजेपी के गुंडे को बचाने के लिए। बीजेपी अपने गुंडे को बचाने में लगी है और हिमाचल में आतंकवादियों ने अपने झंडे लगा दिए। ये देश के लिए और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि पूरी की पूरी भाजपा के राज्यों की पुलिस जो है एक गुंडे को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। आधी रात को हिंदुस्तान में अगर कोर्ट खुला है तो एक बार तो एक आतंकवादी अफजल गुरु को बचाने के लिए खुला और दूसरी बार मुझे याद है एक दूसरे गुंडे जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं सांप्रदायिक दंगे कराने के, उसको बचाने के लिए भाजपा की सरकार ने आधी रात को कोर्ट खुलवाया। तो जब पुलिस इस तरीके के आपराधिक तत्वों को बचाने में लगी हो तो पुलिस आतंकवादियों की कार्रवाइयों को क्या रोकेगी। और यही कारण है कि खालिस्तानियों की आज इतनी हिम्मत हो गई कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के ऊपर उन्होंने सैकड़ों झंडे लगा दिए। क्या पुलिस सो रही थी? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार सो रही थी? विधानसभा के चप्पे चप्पर पे सिक्योरिटी होती है। पूरे राज्य की इज्जत आबरू वहाँ की विधानसभा के अंदर तय होती है। आज हिमाचल प्रदेश की आबरू लुट गई और भाजपा की राज्य सरकार सोती रह गई। ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कमज़ोर लचर सरकार को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनकी नाक के नीचे आतंकवादियों ने अपने झंडे लगा दिए। आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है कि पंजाब पुलिस ने उन्हें पगड़ी तक बांधने नहीं दिया गया, ये उनके धार्मिक अधिकार का हनन है। देखिए, मैं तेजिंदर सिंह बग्गा को सिखों का हमदर्द नहीं मानता। जब सिखों की पगड़ी उछाली जा रही थी, केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेता पंजाब से आए सिख किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे। बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों को, ख़ास तौर पे सिखों को, ये कहा जा रहा था कि ये गाँव के अंदर घुस के उनकी औरतों को छेड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये उग्रवादी हैं। तब तेजिंदर सिंह बग्गा कहाँ था? तेजिंदर सिंह बग्गा क्या सिखों के लिए कभी खड़े हुए? तेजिंदर सिंह बग्गा क्या उस वक्त किसानों के लिए खड़े हुए? तेजिंदर सिंह बग्गा गायब थे। जब किसानों को और सिखों को बेइज्जत करा गया तब तेजिंदर सिंह बग्गा गायब थे। मैं तो मानता ही नहीं कि वो सिखों के कहीं पर भी हमदर्द हैं। सिर्फ किसी धर्म के अंदर जन्म लेने से आप उस धर्म के नहीं हो जाते। आपको उस धर्म के अंदर आस्था होनी चाहिए, आपको उस धर्म के साथ खड़े होते हुए दिखना चाहिए। ये कभी नहीं दिखे। और एक बात बताता हूँ, दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से एक सिख ऑटो ड्राइवर और उसके बेटे को पीटा। पूरे देश ने उसकी निंदा की और सारी की सारी भाजपा उस वक्त दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के साथ खड़ी हो गई जिन्होंने सरेआम उस गरीब सिख ऑटो ड्राइवर को डंडों से, लातों से सड़कों पे पीटा। तब तेजिंदर सिंह बग्गा कहाँ थे और तब मनजिंदर सिंह सिरसा कहाँ थे? क्या ये लोग खड़े हुए? क्या इन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की? नहीं की। ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कठपुतलियाँ हैं। लेकिन सर जी, दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी जब तक कि दूसरी सुनवाई नहीं होगी। देखिए, तेजिंदर सिंह बग्गा देश की किसी भी अदालत में चले जाएं, इनको पंजाब की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। कोई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि बग्गा साहब जो हैं वीआईपी हैं, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता हैं इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे। इन्हें इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। रात को, आधी रात को इस तरह से कोर्ट्स खुलवाना मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सीबीआई और ईडी राज्यों के अंदर जाएगी और राज्य सरकार की पुलिस सीबीआई और ईडी को काम करने नहीं देगी, तब इस देश के संघीय ढांचे का क्या होगा। भाजपा जिस फेडरल स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाजपा को उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है।